तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन ऑल एग्जाम्स पे। ठीक है, आज हम लोग एसएससी का एक काफ़ी बेहतरीन सा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, है ना, एसएससी के मैथ्स को लेकर के। ठीक है, एसएससी मैथ्स के मैं आज आपको कुछ टॉप पीवाईक्यूज़ करवाने वाला हूँ, जो कि आपके सभी आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, वो एसएससी सीजीएल हो सकता है, सीपीओ हो सकता है, एमटीएस हो सकता है, या फिर सीएचएसएल हो सकता है। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अदर देन दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रेलवे में भी काम आने वाले हैं, आपको डिफेंस के किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। और मैंने इनको टॉप पीवाईक्यूज़ क्यों बोला, एसएससी के टॉप पीवाईक्यूज़ क्यों कहा है मैंने, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी के जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है ना, वो कुछ कुछ समय पे वो नया नया लाते रहती है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस होते वही हैं, उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है। और उसी तरह के कुछ एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस बन चुके हैं, जो कि अब वो हर बार पूछ रही है लगभग। ठीक है, लगभग हर शिफ्ट में आप कह सकते हो कि पूछ ही दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो के शुरू होने से पहले क्या करोगे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लोगे, जिससे कि होगा क्या कि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभी अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे आप। ठीक है, इस वीडियो को जो भी कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी आप कह सकते हो वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने, अभी हम लोग करेंगे क्या, हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे, हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई एक टैंक आपको वो दे दिया गया है, जिसको कि पाइप ए जो है वो 2 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए 2 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब उसके आगे हमें बताया जा रहा है कि 10 बजे हमने पाइप ए को ओपन कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो टैंक है वो कितने बजे भर जाएगा अगर पाइप बी को हमने 11 बजे खोला होगा। कहा क्या जा रहा है कि पाइप ए जो है वो 2 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को, और पाइप बी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को। ठीक है, ए को हमने 10 बजे खोल दिया, ओपन कर दिया पाइप ए को, और पाइप बी को कब ओपन किया है, 11 बजे। ठीक है, तो हमारे को पूछा गया है कि टैंक हमारा कब तक में भर जाएगा, कितने बजे, है ना, समय बताना है हमको। अब इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी काफ़ी बार पूछती है, और लगभग आप कह सकते हो अब हर एग्जाम में एसएससी पूछ रही है पाइप एंड सिस्टम का ये सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले ए कितने देर में भर सकता है, आप लोग देखो 2 घंटे में, और बी कितने देर में भर सकता है टैंक को, 6 घंटे में। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। सबसे पहले करना क्या होता है, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब ये 2 घंटे में पूरा भरता था और ये 6 घंटे में पूरा भरता है। ठीक है, और टोटल है ही आप कह सकते हो 6 लीटर्स भरने हैं। ठीक है, टोटल 6 लीटर्स ही भरने हैं। तो 1 घंटे में ये कितना भर देगा, 1 घंटे में आप क्या कह सकते हो, 3 लीटर। यही तो होगा, 1 घंटे में 3 लीटर भर देगा। अब ये कैसे आया, इस एलसीएम को हमने इससे डिवाइड कर दिया। ये जो एलसीएम आता है ना, यही हमारी पूरी कैपेसिटी होती है या फिर टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, इसके 1 घंटे का काम, कि 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा ये, 3 लीटर। कौन, पाइप ए। वैसे ही पाइप बी 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे 1, यानी कि 1। ठीक है, तो ये दोनों की हमें एफिशिएंसी मिल गई कि ए 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है और बी 1 घंटे में 1 लीटर भर सकता है। यहाँ पे आप सभी लोग क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, टोटल भरा कितना जाना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी, 6 लीटर्स की कैपेसिटी है। ठीक है, कितने लीटर्स की कैपेसिटी है टैंक की, 6 लीटर्स की। अब आप देखोगे कि 10 बजे हमने ए को खोल दिया और बी को खोला है 11 बजे, तो 11 बजे तक में ए 1 घंटे का काम तो कर चुका होगा अपना, विच मीन्स कि 3 लीटर तो भर चुके होंगे। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 3 लीटर्स और। ठीक है, 3 लीटर्स और। अब 11 बजे तो दोनों ही पाइप्स काम शुरू कर रहे होंगे, है ना, दोनों का ही काम चल रहा होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी काम कर रहा है और बी ने 11 पे शुरू कर दिया। ठीक है, तो ए अब 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है और बी 1 लीटर। लेकिन हमें अभी चाहिए कितने, 3 ही लीटर तो चाहिए, लेकिन ये दोनों मिलके तो 4 लीटर भर देंगे 1 घंटे में। ठीक है, अब
करना क्या है हमें, हमारे पास जो कैपेसिटी बची हुई है जितना भरना है ये कर दिया, और टोटल ये दोनों भर कितना सकते हैं, 3 + 1 4, ठीक है। तो 3/4 ही तो हमें चाहिए होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में टाइम कितना होता है, कितने मिनट होते हैं, तो 60, तो 3/4 ऑफ 60, ठीक है। 15 3 = 45, यानी कि 45 मिनट। कितना, 45 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब कि 10 बजे से पहले 1 घंटा, यानी कि 11 बजेंगे 11 AM, और 11 AM से दोनों ही पाइप्स काम कर रहे होंगे, तो वहाँ से हमें लगना है 45 मिनट, ठीक है। तो हमारा जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 11:45 AM, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन 3 है वो एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने आप लोग देख पाएंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि पाइप ए और पाइप बी अलग अलग 12 और 16 घंटे में किसी एक टैंक को भर सकते हैं। यानी कि पाइप ए को 12 घंटे लगते हैं उसी टैंक को भरने में, बी को 16 घंटे लगते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक पाइप सी है जो कि खाली कर सकता है पूरे टैंक को 24 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ जाएगी कि हमने तो सिर्फ भरने वाला पढ़ा था, ये तो खाली करने वाला भी आ गया। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है। ये उनका फेवरेट सवाल है एसएससी वालों का। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, काफ़ी बेसिक तरीके से, ठीक है। देखते हैं। तो चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह हम लोग देखेंगे ए कितने घंटे में भर सकता है भाई, 12 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में। और सी कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 24 घंटे में। हमने किया क्या था कि तीनों की जो पिछले, आपको बोल सकते हो पिछले क्वेश्चन में तीनों जो कंप्लीट टाइम ले रहे थे उन सभी का हमने एलसीएम लिया था, जिससे कि पूरी कैपेसिटी हमारे सामने आ जाती थी। यही कर रहे थे हम लोग। तो इन तीनों का भी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम आता है 48, ठीक है। अब ये एलसीएम आ गया, यानी कि ये मैंने बताया कि कंप्लीट कैपेसिटी है या फिर कंप्लीट काम है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हम लोग इसको बोलते हैं कि टोटल वर्क ये है, और जब पाइप ऑन सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये कंप्लीट कैपेसिटी, मतलब इतने लीटर भरना है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब ए को तो 12 घंटे पूरे लग जाते हैं, है ना, 48 लीटर्स को भरने में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर्स, ठीक है। 4 लीटर भरेगा। कैसे निकाला हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, दोबारा बताता हूँ। इस टोटल कैपेसिटी को इसके टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का काम आ जाएगा, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है, कि 1 घंटे में ये 4 लीटर भर सकता है। वैसे ही बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 48 / 16, तो 3 यानी कि 3। और उसी तरह से सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, सॉरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये ध्यान में रखना है कि ए वो इनलेट पाइप है, मतलब भरने वाला पाइप है, पानी भरेगा उससे। बी भी इनलेट पाइप है, उससे भी पानी भरेगा। लेकिन सी आउटलेट पाइप है, उससे पानी निकलेगा, ठीक है, उससे पानी निकलेगा। अब ये प्लस होगा, यानी कि पानी अंदर भर रहा है, ये भी प्लस होगा क्योंकि पानी अंदर भर रहा है, लेकिन ये तो माइनस होगा, है ना। यानी कि ओवरऑल 1 घंटे में अगर तीनों को हम लोग ओपन कर देते हैं तो क्या हमारे पास मिलेगा, 4 + 3 यानी कि 7 तो भर जाएंगे और 2 माइनस हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि 5 लीटर हर घंटे में उस टैंक में पानी भरेगा अगर तीनों को हम लोग साथ में ओपन कर देते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन आपका पूछ भी यही रहा है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों पाइप को हम लोगों ने एक साथ खोल दिया, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया। क्या कर दिया, पाइप ए को बंद कर दिया। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ए की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 4, बी की एफिशिएंसी थी 3 और सी की एफिशिएंसी थी 2 माइनस में, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है कि 4 घंटे बाद हम लोग ए को बंद कर देते हैं, लेकिन 4 घंटे तक तो तीनों ही काम करेंगे ना, 4 घंटे तक तो ए भी काम कर रहा होगा, ठीक है। 4 घंटे तक काम चल रहा होगा, है ना। बात आप समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 × 4 28 लीटर तब तक में भर चुका होगा। कितना, 28 लीटर्स। और खाली भी तो कुछ हुआ होगा, सी भी तो काम कर रहा है अपना, है ना। तो 8 लीटर खाली हो गया होगा। टोटल कितना उसमें बचा, 20 लीटर्स। 20 लीटर भर चुका है 4 घंटे में, आप कह सकते हो, ठीक है। कितने, 4 घंटे में। और 4 घंटे के बाद हमें क्या बताया गया कि ए को कर दिया गया है बंद, ठीक है, ए को कर दिया गया है बंद।
तो अब काम कौन कौन करेंगे, बी और सी, बी और सी, ठीक है, बी और सी। बी 3 लीटर भरेगा और सी 2 लीटर खाली करेगा 1-1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में इफेक्टिवली हमें क्या मिलेगा, 1 लीटर भर रहा होगा, ठीक है, 1 लीटर भर रहा होगा उस टैंक में। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब हमारे पास 20 लीटर्स ऑलरेडी भर चुके हैं, कैपेसिटी हमारे पास 48 लीटर्स की आई थी, तो कितना हमारे पास बच रहा है, 28 लीटर्स हमें और भरना है, ठीक है। कितना भरना है, 28 लीटर्स और भरना है। 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, ठीक है, तो 28 लीटर्स भरने के लिए कितने आ जाएंगे, 28 आवर्स, ठीक है। लेकिन यहीं पे आप गलती कर जाओगे। अभी आपको थोड़ा सा और देखना है क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है कि कितने घंटे में शुरुआत से, है ना, शुरुआती टाइम से कितने घंटे बाद आपका टैंक जो है वो भर जाएगा। तो हमने ये तो देखा कि शुरुआत के 4 घंटे इन सभी में काम किया है, उसके बाद एक को बंद किया था ना, तो 4 घंटे तो सभी ने काम किया है, तो वो 4 घंटे हो गए, और बाद में बचे हुए 28 लीटर को बी और सी ने 28 घंटों में भरा, ठीक है, तो वो 28 आवर्स आ गए, ठीक है। और इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देते हैं तो 32 आवर्स यानी कि 32 घंटे आपका जो है फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इसको लाइक कर देंगे और अपने सभी भाई बहनों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से पाइप एंड सिस्टर्न का ही हम लोग लाए हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्या बताया जा रहा है, ए पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 आवर्स, यानी कि एक कोई पंप है ना, पानी का पंप है, वो एक टैंक को 3 घंटे में भर देता है। कितने, 3 घंटे में भर देता है। लेकिन उसमें एक लीक होने की वजह से, आप लोग कई बार देखते हो ना कि टैंक वगैरह में एक लीक हो जाता है, कहीं से छेद हो गया उसमें, तो पानी उसमें से निकलता रहेगा, टैंक को भरने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लीक की वजह से उसको 3 की जगह 3 होल 1/3 आवर्स लग गए, ठीक है। ऐसे तो 3 घंटे में भर जाता था, लेकिन अब 3 होल 1/3 लग गए, ठीक है। अब हमें बताया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक अलोन ड्रेन ऑल ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज़ फुल, यानी कि अगर हम लोग टैंक को पूरा भर देते हैं, ठीक है, एक टैंक को हम लोग पूरा भर देते हैं पानी से, तो उस लीक की वजह से वो कितनी देर में पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी बहुत ईजी तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम तरीका अपनाएंगे जो पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने किया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपको ये बेशक समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें। अब अकेला जो वाटर पंप था उसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए को कितनी देर लग रही थी इस टैंक को भरने के लिए, तो 3 आवर्स, और वहीं पे ए यानी कि हमारा जो पंप है, साथ ही साथ जो लीक है उसको एल नाम दे देते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के कितना टाइम लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे लीक भी अपना काम कर रहा होता है, यानी कि उससे भी पानी निकल रहा होता है, दैट इज़ वाई टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को कितना टाइम लग रहा था, 3 होल 1/3 आवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 10/3 आवर्स। बात यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखना है। अब मैंने क्या बोला कि ए 3 घंटे में भर सकता है, और ए जब लीक के साथ है तो उसको लग जाते हैं 10/3 आवर्स। यहाँ तक बहुत ही क्लियरली आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों का एलसीएम लेते थे, क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ भाई बहन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि अब इस तरह के फ्रैक्शन का हम लोग कैसे एलसीएम लेंगे इसके साथ, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको भी एक फ्रैक्शन की तरह ही देखोगे। 3 को 3/1 लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जब हम लोग एलसीएम ले रहे होते तो क्या करते हैं, हम लोग को एलसीएम जब लेना होता है इस तरह के फ्रैक्शंस का, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक है। अब वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, न्यूमरेटर का हमने लेना है एलसीएम, न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, काम चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए यहाँ पे स्पेस बन जाएगी थोड़ी। अब इसके आगे हम लोग क्या करते थे,
इसी एलसीएम को, अब ये जो एलसीएम आया ये हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, कंप्लीट कैपेसिटी। क्या है ये? कंप्लीट कैपेसिटी, यानी कि इतना उस टैंक में पानी आ सकता है, हम लोग यही मानेंगे कि 30 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था कि ए 3 घंटे में भर सकता है, टोटल भरने हैं 30 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो क्या करते थे हम लोग, कंप्लीट कैपेसिटी को इसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देते थे। क्या आएगा, 1 घंटे में कितना भरेगा ये, 10 लीटर। कितना, 10 लीटर। वहीं पे ये दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, ये 1 घंटे का काम है ना इसका, ए का 1 घंटे का काम ही तो हुआ ये, कि 1 घंटे में वो 10 लीटर भर लेता है, 10 लीटर जितना काम कर लेता है। ठीक है, अब ये जो पंप है ए प्लस में जो लीक है, इन दोनों को लग रहे थे 10/3 आवर्स, है ना। अब इस 30 को हम लोग 10/3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हमारे पास आएगा, 30 को हम लोग 10/3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो 9 लीटर्स। क्या, 9। बात समझ में आ रही है? अब आपने क्या देखा, दोनों की एफिशिएंसी हमारे सामने आई, तो ए की एफिशिएंसी थी 10 लीटर्स और ए प्लस लीक, यानी कि इसमें तो घट ही रहा है 9, यानी कि 1 घंटे में अकेला ये 10 लीटर भर रहा था, लेकिन जब लीक हुआ तब 1 घंटे में सिर्फ 9 लीटर आ रहा है, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है, 1 घंटे में लीक कितना पानी निकाल दे रहा है, तो 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। बात समझ में आ गई आपकी, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी वो लीक अपने से बाहर कर सकता है, तो 1 लीटर। और टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 30 लीटर। हमारे से क्या पूछा गया कि जब पूरा टैंक को हम लोग भर देते हैं, 30 लीटर भर देते हैं, तो कितना समय लेगा वो लीक उसको खाली करने के लिए। तो लीक की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई थी, 1 लीटर पर आवर की। ठीक है, तो इसको कितने देर लगेंगे, 30 आवर्स। 30 घंटे में जो लीक है वो टैंक को पूरा खाली कर देगा जब टैंक पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 30 घंटे। कितना, 30 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को, अगले प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अगेन हमारे पास किसका सवाल है, पाइप एंड सिस्टर्न का। ठीक है, आज का ये पूरा वीडियो पाइप एंड सिस्टर्न पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और सबसे बेसिक तरीका देखेंगे इसको भी सॉल्व करने का, पिछले क्वेश्चन की ही तरह इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे 2 टैप है हमारे पास। ठीक है, 2 नल है P और Q। ठीक है, वो एक टैंक को 10 घंटे में और 12 घंटे में, यानी कि P 10 घंटे लेता है और Q 12 घंटे लेता है एक किसी टैंक को भरने के लिए अलग अलग। ठीक है, अगर दोनों ही टैप्स को 9 बजे सुबह में हम लोग खोल देते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि टैप P को हम लोग को कितने बजे बंद करना होगा अगर 3 बजे पानी भरा हुआ हमें चाहिए तो। ठीक है, 9 बजे सुबह में हम लोग दोनों ही पाइप्स को खोलेंगे और टैप P को, यानी कि P जो नल है उसको हम लोग कितने बजे बंद कर दें कि 3 बजे दोपहर में हमारा जो टंकी है वो पूरा भर जाए। ठीक है, तो चलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, एसएससी का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सवाल है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी सारे भाई बहन इसमें भी कंफ्यूज होकर गलती कराते हैं। तो इतने आसान सवाल को हम लोग को गलत नहीं करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करना क्या रहेगा, अगेन वही चीज़, P कितने देर में भरेगा, 10 घंटे में। Q कितने देर में भर देता है उसको, 12 घंटे में। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या लेंगे, LCM 60। ठीक है, अब इसी LCM को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कैपेसिटी, मतलब इतने लीटर का वो टैंक है ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो P 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 लीटर। कैसे करते हैं ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और वहीं पे Q कितना देर, आप बोल सकते हो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, तो 5 लीटर। ठीक है, P 6 लीटर और Q 5 लीटर। तो ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके सामने, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब थोड़ा सा बस इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, थोड़ा सा हार्ड दिखने में बनाने के लिए एसएससी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज किया, लेकिन उसको भी हम लोग अभी देखिए कैसे टैकल आउट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग आसानी से उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया कि दोनों ही पाइप्स को 9 बजे खोल देते हैं, लेकिन बाद में P को बंद करना है। क्या बोल रहे हैं, P को बंद करना है, लेकिन Q तो 3 बजे तक पूरा काम करेगा ना, Q तो अपना पूरा काम करेगा, है ना, यानी कि 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे। ठीक है, P की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई थी, P की एफिशिएंसी आई थी 6 और Q की एफिशिएंसी आई थी 5। ठीक है, तो Q जो है, P को बंद करना है ना, Q तो काम करेगा ही, है ना। Q जो है आपका वो सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक कितना टाइम होगा, 6 घंटे। 6 घंटे काम करेगा, 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। ठीक है, तो 6 घंटे में कितना भरेगा, 30 लीटर। कितना,
30 लीटर भर देगा मेरे भाई, ठीक है। कितना भर देगा वो अकेला? 30 लीटर। अब टोटल हमें भरना ही 60 लीटर है, ठीक है। 60 लीटर का हमारा टैंक ही है, जिसमें से 30 लीटर तो अकेले किसने भर दिया? क्यू ने भर दिया। 6 घंटे पूरे पूरे लगाए उसने, 30 लीटर भर दिया। कितना और भरना है? 30 लीटर। अब बचा कुचा काम कौन कर रहा होगा? पी ने ही तो किया होगा, और पी की एफिशिएंसी है हमारे पास, है ना। पी को भरने कितने हैं? 30 लीटर। 1 घंटे में कितना भरता था? 6 लीटर। यानी कि 5 घंटे में ये 30 लीटर को भर चुका होगा। यानी कि 5 घंटे बाद अगर हम लोग पी को बंद भी कर देते हैं तो 3 बजे हमारी टंकी जो है वो भर जाएगी, है ना। 5 घंटे। अब 9 बजे सुबह में आपने पी को ओपन किया था, है ना। तो 9 से आप 5 घंटे ऐड कर लोगे तो वो आ जाएगा 2 बजे दोपहर, यानी कि 2 PM, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि 2 बजे अगर आप पाइप पी को बंद भी कर देते हो, सॉरी टैप पी को बंद भी कर देते हो, तो आपका जो है टंकी 3 बजे भर जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 2 PM, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा, ये भी पाइप एंड सिस्टर्न का ही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? ए कंटेनर इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स, यानी कि एक कोई कंटेनर है वो मतलब नॉर्मली यूजुअली 5 घंटे लेता है भरने के लिए, ठीक है। लेकिन जब उसके नीचे में एक होल हो जाता है, एक लीक हो जाता है, तो उसी कंटेनर को, है ना, उसी बर्तन को आप कह लो 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो हमें क्या बताया गया कि यूजुअली तो 5 घंटे में भर जाता था, लेकिन एक लीक की वजह से उसको 6 घंटे लगते हैं भरने के लिए, ठीक है। तो अगर वो कंटेनर पूरा भरा हुआ है, अगर वो कंटेनर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टी इट, ठीक है, कि फिर उस लीक को कितना समय लगेगा इस पूरे भरे हुए कंटेनर को खाली करने में, अगर उस समय पे कंटेनर में कोई भी पानी नहीं डाला जा रहा है तो, ठीक है। वरना पानी तो डाला जा रहेगा, तो पानी भी डाल रहे हैं, निकल भी रहा है, तो वो अलग हो जाएगा। फिलहाल हमें क्या बोल दिया गया कि कंटेनर को पूरा भर देंगे, है ना, और उसके बाद कितना समय लेगा वो लीक अकेले कि इस कंटेनर को खाली कर दे, ठीक है। तो चलिए सेम तरीके का हमने क्वेश्चन किया है, दोबारा से हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या बताया गया। हम लोग फिर से नाम दे लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक पाइप होगा ए, वो 5 घंटे में यूजुअली भर देता है उसको, जो भी कोई हमारा कंटेनर है, ठीक है। लेकिन पाइप ए के साथ जब एक लीक हो जाता है तो क्या लगता है? 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। कितनी देर? 6 घंटे। अगेन हम लोग सेम काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा 30, है ना। अब 30 आपके पास एलसीएम आ गया। अब इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि पूरी कैपेसिटी है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, कि 30 लीटर पूरा पूरा उस कंटेनर में पानी आता है, ठीक है। तो ए जो है वो ऐसे तो पूरे पूरे 5 घंटे ले रहा था उसको भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो उसको? 6 लीटर्स। ए 1 घंटे में कितने भरेगा? 6 लीटर्स। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 लीटर्स, ठीक है। कैसे किया वो फिर बता दूं कि इस कंप्लीट जो आप कह सकते हो क्वांटिटी आती है, ठीक है, ये जो कंप्लीट आपकी कह सकते हो कैपेसिटी आती है, ठीक है, उसको इसके कंप्लीट टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आपके सामने आ जाएगी कि 1 घंटे में वो कितना काम करता है, इसी को एफिशिएंसी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे पाइप ए के साथ जब लीक भी अपना काम करेगा तो लगते हैं 6 घंटे, तो इनकी एफिशिएंसी कैसे आएगी? सेम तरीके से 5 लीटर की, यानी कि ये दोनों मिल करके 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे, ठीक है। तो जो पाइप ए था वो कितना भर रहा था? मैंने आपको बताया 6 लीटर 1 घंटे में, और जब लीक उसके साथ आ जाता है तो उसी को 5 लीटर बना देता है, ठीक है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कितने का है? 1 लीटर का। और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? ए तो दोनों में है, लेकिन ये लीक एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। तो ये जो लीक है वो 1 घंटे में कितना काम करता है? लीक जो है 1 घंटे में 1 लीटर को ड्रेन करता है, मतलब 1 लीटर आप कह सकते हो पानी उसमें से निकाल देता है, ठीक है। अब हमारे को बताना है कि कितना पूरा समय हमें लगेगा उस लीक को, कि ताकि वो उस कंटेनर को क्या कर दे?
खाली कर दे, ठीक है। कंटेनर की पूरी कैपेसिटी हमारे पास कितनी आई थी 30 लीटर्स, है ना। एफिशिएंसी कितनी आई थी लीक की 1 लीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल कितना समय लग जाएगा इसको 30 घंटे, ठीक है। 30 घंटे में वो जो लीक है वो पूरा पूरा उस कंटेनर को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 30 आवर्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आज हमने आपको मैथ्स के एसएससी के टॉप PYQs कराए जो कि सभी एग्जाम के लिए, वो एसएससी CGL हो, CPO हो, MTS हो, CHSL हो, है ना, डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, UPSI का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा पाइथन सिस्टम की तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, फिर से कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पे समय समय पे देखने के लिए मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।